अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक विजन 2030 जिसका पहला प्रोग्राम 1 जनवरी 2021 को रिकॉर्ड किया गया था। इस्लामिक विजन 2030 के अंदर ये पॉइंट शामिल है कि उलमा को खुद मुख्तार किया जाए। इसलिए सोचा कि एक प्रोग्राम आज इजाफी तौर पर और दी गई तरतीब से पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए। आज ही मेरी नज़र से खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक ख़बर गुजरी जिसमें गवर्नमेंट आइम्मा मसाजिद को माहाना वज़ाइफ देने का इरादा रखती है। पहले तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये वज़ाइफ नेक नीति के साथ और किसी अंदरूनी या बैरूनी एजेंडे के बगैर दिए जा रहे होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह करे कि इसमें नेक नीति और खुलूस को शामिल कर लिया जाए। खुशाइंद बात है, लेकिन जो ख़बर मैंने पढ़ी है उसमें सिर्फ आइम्मा मसाजिद का जिक्र है, मदारस के असातिज़ा और मुअल्लिमीन का जिक्र नहीं है। अदाद शुमार भी जो दिए गए हैं वो मसाजिद के हवाले से हैं। गवर्नमेंट के लिए कुछ तजावीज़ हैं मेरे जहन के अंदर कि अगर इन तजावीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो कम खर्च बाला नशीन वाला काम हो सकता है और हुकूमत जो है वो थोड़े खर्च के साथ उलमा के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से तामुन कर सकती है। आदाद शुमार के अंदर बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में कुल मसाजिद 27,096 हैं और गवर्नमेंट माहाना वजीफ़ा हर इमाम मस्जिद को 10,000 दे तो एक साल के अंदर 3.25 अरब रुपया खर्च आएगा, यानी 3 अरब 25 करोड़ रुपया उलमा के वज़ाइफ की सूरत में खर्च होगा। इसमें जो क़बाहत है वो ये है कि गवर्नमेंट हर साल 3.25 अरब रुपया वज़ाइफ की सूरत में देती रहेगी और उधर से उलमा हमेशा हमेशा के लिए गवर्नमेंट के मरहूने मिन्नत रहेंगे। मैं ये समझता हूं कि इसकी बजाय अगर ऐसा किया जाए कि उलमा के कवायफ इकट्ठे किए जाएं तो 27,096 उलमा में से यकीनन कुछ उलमा सरकारी मुलाजम होंगे और कुछ पहले से अच्छे रोजगार पर होंगे, तो ऐसे उलमा को उसमें से खारिज कर दिया जाए। नंबर 2, जिन उलमा के पास पहले से कोई फ़न मौजूद है और उनके पास अच्छा रोजगार नहीं है, ऐसे उलमा को फौरी तौर पर 10 लाख तक का कर्ज जो सूद के बगैर हो और उसकी वापसी आसान किस्तों पर हो वो गवर्नमेंट को अलाट करना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि वो उलमा मुस्तकिल गवर्नमेंट के मरहूने मिन्नत नहीं रहेंगे और इज्जत नफ्स के साथ अपने रोजगार को शुरू कर सकेंगे, और ना सिर्फ वो गवर्नमेंट से लेने वाले नहीं रहेंगे बल्कि उल्टा टैक्स की मद में वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देने वाले बन जाएंगे। नंबर 3, जो बाकी उलमा बचे हैं उनमें से बहुत सारे उलमा ऐसे होंगे कि जो ये इरादा रखते हैं कि उन्हें कोई फ़न आता हो और कोई कारोबार वो करने के काबिल हो सकें, तो ऐसे उलमा से दरख्वास्तें वसूल की जाएं और हर शहर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। उन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आसान शराइत पर उलमा को दाखिला दिया जाए ताकि वो कोई ना कोई फ़न बाकायदा तौर पर सीखें और उसके लिए उनकी आसानी का टाइम मुकर्रर किया जाए उलमा के साथ मशावरत के साथ। और जब तक वो कोई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जब तक कोई फ़न सीख रहे हैं, तब तक गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वज़ाइफ वैसे देना चाह रहे हैं
वो उन उलमा को दिए जाएं जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। जो ही उनकी टेक्निकल एजुकेशन मुकम्मल होती है तो उनको बेहतर गाइडलाइन देकर उन्हें भी कारोबार शुरू करवाया जाए। इस तरीके से बहुत सारे उलमा बाइज्जत तरीके से बरसरे रोजगार आएंगे। उनकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होगी, वो खुद को किसी का गुलाम तस्वर नहीं करेंगे और इज्जत के साथ रोजगार कमाकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए वो फख्र का बायस बनेंगे। बाकी जाहिर है कुछ ना कुछ ऐसी सूरतें तो मौजूद रहती हैं कि जहां पर गवर्नमेंट को कुछ वज़ाइफ मुकर्रर करने पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी मस्जिद के इमाम किसी हवाले से माजूर हों या वो उम्र रसीदा हैं, इतने उम्र रसीदा हैं कि वो कोई और कारोबार कोई और काम करने के काबिल नहीं है, या वो किसी ऐसे इलाके के अंदर मुकर्रर हैं कि जहां पर कारोबार करना मुमकिन ही नहीं है, या कारोबार किया जाएगा तो इतनी इनकम मुमकिन नहीं है कि उनका रोजगार का सिलसिला जो है बेहतर चल सके। तो ऐसी इस्तिस्नाई सूरतों में उन उलमा को वज़ाइफ दिए जा सकते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट को कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा या कम अज कम खर्च करना पड़ेगा और उलमा भी बाइज्जत तरीके से बरसरे रोजगार आएंगे। मैं समझता हूं कि अगर फर्ज कर लिया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुल मसाजिद 27,096 हैं उनके सारे के सारे उलमा बेरोजगार हैं और उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ जिंदगी गुजार सकें, यानी कुल 27,096 उलमा, तो इनको बजाय 10,000 माहाना वज़ाइफ देने के 10 लाख रुपया कारोबार के लिए बतौर कर्ज दिया जाए बगैर सूद के आसान शराइत पर, तो एक साल के अंदर 3250 3250 उलमा बरसरे रोजगार आते हैं। इस तरीके से अगर कुल उलमा को बेरोजगार तस्वर कर लिया जाए जो 27,096 हैं, तो भी 10 साल के कलील अरसे में ये कुल उलमा जो हैं ये बरसरे रोजगार आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के जिम्मेदारान को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए और अगर मेरी कोई तजवीज़ काबिल अमल है तो उसे ज़रूर कबूल करना चाहिए कि बसा औक़ात सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक हुदहुद जैसा छोटा सा जानवर भी ऐसी खबर लेकर आता है कि वो आकर कहता है जी तो कम इन सबाइन बिनाबाइन यकीन, मैं मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। तो नज़रअंदाज करने के बजाय अगर कोई चीज़ काबिल अमल है तो उसको काबिल अमल गर्दानते हुए उसको अमल के अंदर लाना चाहिए और यही पॉलिसी बाकी के सूबों में अपनाकर उलमा को बाइज्जत रोजगार दिया जा सकता है ताकि उलमा फ्री होकर और बगैर किसी लालच के और बगैर किसी के मरहून मिन्नत होकर अपने कारोबार भी करें और मसाजिद की जिम्मेदारी को फी सबीलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रज़ा के लिए करें। ये ज़्यादा बेहतर है, इससे उलमा खुद कफ़ील होंगे, उनकी इज़्ज़त नफ्स बढ़ेगी, मुआशरे के अंदर उनका मकाम बढ़ेगा और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी अगर नेक नीति के साथ है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पाए तकमील तक पहुँचेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आवाज़ को हुक्मरानों के कानों तक पहुँचाए और अगर इसमें से कोई बेहतरी है तो उस पर उन्हें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।